बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे न्यू 9th क्लास स्टार्ट न्यू 9th की जो बुक हमारे पास आ चुकी है न्यू, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम एंड साइंस। सिस्टम एंड साइंस के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज। तो इसका जो प्रीवियस लेसन था हमारा वो था सोशल सिस्टम के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके पहले आप वो देख लें। हमारे इस चैनल के ऊपर 9th क्लास की प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके ऊपर हम चैप्टर वाइज पहले चैप्टर से लेकर लास्ट 12th चैप्टर तक इंशाल्लाह हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास तमाम वीडियोस मिल जाए आपको, तो या न्यू है मेरे चैनल के ऊपर या सडनली आपने क्लिक किया होगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो सिस्टम साइंस और सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज कि साइंस क्या है और सिस्टम क्या है। देखिए जी, हमारे पास सिस्टम और साइंस में कहते हैं नॉलेज क्या होता है। नॉलेज को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम के बारे में उसको समझना। ऐसा नॉलेज यानी कि नॉलेज एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें हम एक सिस्टम को समझते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इन द वर्ल्ड। नॉलेज इज़ आ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो तमाम के तमाम सिस्टम्स हैं उनको समझना एक नॉलेज होता है। अब देखें कि वो सिस्टम क्या काम कर रहा है, सिस्टम कैसे बना था, सिस्टम ने क्या क्या आगे परफॉर्म करना है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टम के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज। उसके बाद हमारे पास होता है साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज़ आ सिस्टमेटिक वे, यानी कि एक ऐसा वे है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक वे, जिसको आप समझ के देखें। अगर आप किसी सिस्टम को समझते हैं तो उसके लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, उस सिस्टम के बारे में आप समझ सकते हैं, फिर उस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं कि उस सिस्टम के अंदर क्या कुछ होगा। तो तमाम की तमाम अंडरस्टैंडिंग उनको हम बोलते हैं साइंस, नॉलेज। सो सिस्टम आपके पास साइंस एक अब देख लें, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट एक क्या है, आपके साइंस की ब्रांच है। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, साइंस है। अगर मेरे पास केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के एक साइंस है। ठीक है, तो अगर हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं, आप देख लें कि ह्यूमन है, ह्यूमन के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर हम बात करें, तो उसको समझना वो एक सिस्टम है, ह्यूमन का एक सिस्टम है। उसको समझना, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करना कि ये कैसे बना, इसके अंदर क्या परफॉर्मिंग हो रही है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट क्या काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में नॉलेज रखना। तो इस तमाम को हम मिला के हम देखते हैं इसमें कि सिस्टम और साइंस, यानी कि सिस्टम का और साइंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या इसमें कनेक्शंस हैं। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं सिस्टम और साइंस के ऊपर में। साइंस डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स। तो साइंस कहते हैं, साइंस को हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो पहली टाइप है वो है नेचुरल साइंस और सेकंड टाइप है वो है डिज़ाइन साइंस। ठीक है जी, हम इनको डीपली इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे कि नेचुरल साइंस कौन कौन सी होती है और डिज़ाइन साइंस क्या होती है। नेचुरल सिस्टम के ऊपर हमने लास्ट जो हमारे पास लेक्चर्स थे उनके ऊपर हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। आप उनको भी अच्छी तरह से वहाँ से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होते हैं। हमने इनके ऊपर पहले से ऑलरेडी लेसन बना के वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो कहता है नेचुरल साइंस सिस्टम के अंदर या नेचुरल साइंस के अंदर नेचुरल सिस्टम क्या होता है। देखें, नेचुरल सिस्टम साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग, उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ है नेचुरल सिस्टम टू अंडरस्टैंड वर्किंग। वो कहता है नेचुरल सिस्टम के अंदर, नेचुरल साइंस के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं जो पहले से ऑलरेडी मौजूद आपके पास सिस्टम है। लाइक इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में जो भी नेचुरल सिस्टम्स हैं उन सिस्टम के ऊपर जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं कि वो सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, उन सिस्टम के अंदर क्या क्या है, वो सिस्टम कहाँ कहाँ है और कितने टाइप के कैसे सिस्टम्स हैं। वो तमाम के तमाम सिस्टम्स नेचुरल सिस्टम होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, वो नेचुरल साइंस के अंदर आता है। अगर हम देखें डिज़ाइन साइंस के अंदर, तो कहते हैं डिज़ाइन साइंस के अंदर, सिस्टम के अंदर, इसमें हम क्रिएट करते हैं न्यू सिस्टम जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, और उसके बाद हम एक कोई स्पेसिफिक टास्क को हम ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साइंस और सिस्टम और साइंस के दरमियान आपस में एक ताल्लुक़ था। तो इनके बारे में हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं कि
सिस्टम और साइंस के आगे इसमें जो मेन इनको हमने साइंस को डिवाइड किया हुआ है नेचुरल साइंस के अंदर और डिज़ाइन साइंस के अंदर। आज हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल साइंस के ऊपर ही बात करेंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, जो उसमें कुछ बाकी रहेगा तो उसमें कवर हो जाएगा आपका। नेचुरल सिस्टम क्या होते हैं देखें, कवर ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शनलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम के अंदर उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, यानी कि वो क्या काम है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स का मेन पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, ठीक है, उसको कवर करना, अनकवर करना उसको, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है अनकवर, यानी कि उसके हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं हम कि उसमें क्या क्या उसके गोल्स हैं, क्या क्या उसके काम है, क्या क्या उसकी फंक्शनैलिटी, वो क्या उसमें काम हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर तमाम के तमाम हम स्टडी करते हैं। तो नेचुरल सिस्टम के अंदर तमाम के तमाम उनको हम देखना कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो इसको देखने के लिए अब देखिए, अगर हम नेचुरल साइंस को अगर हम नेचुरल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करें तो उसको करने के लिए आपके पास एक तरीका है, मेथड है, गोल है। वो मेथड कौन सा है आपके पास? उस मेथड का नाम है एम्पिरिकल सर्कल ऑफ नेचुरल सिस्टम। इसको हम देखते हैं, इसमें हम करते क्या है, ये समझ लें कि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहला जो काम होता है, हम सबसे पहले काम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ये पहला काम है इसका। सबसे पहले हमने कर लिया ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक सिस्टम है आपके पास, नेचुरल सिस्टम है, उसके ऊपर हम सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसमें हम देखेंगे, उसको मुशाहिदा करेंगे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे, तमाम के तमाम चीज़ें, तमाम के तमाम सिस्टम के अंदर जो होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले। जब हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है, वो आपके पास आती है क्वेश्चनिंग, यानी कि जब हमने ऑब्जर्व किया उस सिस्टम को तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में क्वेश्चन आएंगे कि ये क्वेश्चन अगर हम उसको बनाएं तो क्या होगा, वो अगर बना लेंगे तो क्या नहीं होगा, अगर वो होगा तो मतलब मल्टीपल आपके दिमाग में ना क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमने सॉल्व करने हैं बाद में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज है, वो नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या है कि हाइपोथेसिस, यानी कि आपके पास कुछ सोच आएगी। जब चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे सिस्टम को, फिर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आप कुछ ना कुछ सोचेंगे, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर सोचने के बाद आप क्या करेंगे, उस तमाम चीज़ों को सोचने के बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चौथी फर्स्ट स्टेज यहाँ पे आ रही है एक्सपेरिमेंट्स। उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो सिस्टम हमने सोचा हुआ है, ठीक है, सोचने के बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट कर दें, ताकि उसको हम देख लें कि उसके एक्सपेरिमेंट से क्या होते हैं, उसको हम बना लें। बनाने के बाद जो अगले पास स्टेज आती है, वो आपके पास क्या है 5। इसमें हम करते हैं एनालिसिस करते हैं। उसमें मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसको हम देखते हैं कि वो कितना सिस्टम आपका चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें मुशाहिदा करेंगे, उसको हम तजिया करेंगे एनालिसिस के अंदर, ठीक है, उसको तजर्बाती लेवल पर जाकर देखेंगे। जो हमारे पास लास्ट है, जो हमारे पास आती है, वो नंबर पे 6 पे कंक्लूजन। इनके जो सिस्टम हम बना लेंगे, तो सिस्टम को बनाने के बाद जो हमारे पास सिस्टम होगा जिसमें हम एनालिसिस कर लेंगे, तो हम लास्ट में उसका देखेंगे कंक्लूजन, उसका रिज़ल्ट देखेंगे। जो हमें सिस्टम हमारे पास है, हम इन तमाम स्टेज से हम गुजर के आ चुके हैं कंक्लूजन के ऊपर, उसमें हमारे पास उनका आखिरी रिज़ल्ट क्या निकलता है। अगर रिज़ल्ट निकलता है या नहीं निकलता, क्या उस सर्कल को दोबारा करें हम, अगर रिज़ल्ट निकलेगा तो ठीक है, ना निकले तो हम दोबारा से वही स्टेप 1 पे आ जाएंगे, दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चनिंग हमारे दिमाग के अंदर आएंगे, हम सोचेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे दोबारा, फिर और लास्ट में रिज़ल्ट निकालेंगे। तो हमारा ये सर्कल चलता रहेगा। तो इस तरह से हम नेचुरल सिस्टम के ऊपर, नेचुरल साइंस के ऊपर, ये नेचुरल सिस्टम साइंस, हम इसको साइंस भी कर देते हैं यहाँ पे। नेचुरल साइंस इस नेचुरल सिस्टम साइंस के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल को हम बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो अगर हम इसकी थ्योरेटिकली की हम इसको बात करें, थे उसको देखें तो क्या है, देखें, नेचुरल साइंस इज़ द मीन टू अनकवर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम इन द नेचुरल वर्ल्ड। इनके नेचुरल हकीकी दुनिया के अंदर, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर नेचुरल सिस्टम की फंक्शनैलिटी और उसके ऑब्जेक्टिव को अनकवर करना। नेचुरल साइंस है क्या? नेचुरल साइंस बेसिकली है अनकवर करती है, ठीक है, बताती है आपको कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शनैलिटी क्या है ऑफ नेचुरल सिस्टम, जो हमारे पास नेचुरल सिस्टम होते हैं नेचुरल वर्ल्ड के अंदर। इट्स नेचर इज़ डिस्क्रिप्टिव, जो इसकी नेचर होती है वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब बयानी तौर पे होती है। एंड मीनिंग दैट द साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। इसमें हम वही देखेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम होंगे, वो नेचुरल सिस्टम का फिनोमेना क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे वजूद में आए थे, कैसे बने थे, कब बने थे। टू अचीव दिस नेचुरल
साइंटिस्ट्स फॉलो द एम्पिरिकल सर्कल। तो कहता है इसके अंदर नेचुरल साइंस के अंदर जो नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं वो फॉलो करते हैं एम्पिरिकल सर्कल को, जिसके अंदर वो इन तमाम स्टेप्स को कवर करने के बाद देखते हैं कि हमारा नेचुरल सिस्टम या नेचुरल साइंस कितना कवर हो चुका है। तो जी हमारे पास ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो वह मुझे कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये पहले हमने इसका जो था कंसेप्चुअल हमने वो डिस्कस किया था, फिर उसको हमने थ्योरेटिकली हमने रीड कर लिया था कि हमारे पास जो चीज़ मतलब समझ ना आए, या कुछ स्टूडेंट्स को उनकी रीडिंग का मसला होता है क्योंकि बुक न्यू है तो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज़ आते हैं इसमें कि उनकी रीडिंग मसला, उनकी ट्रांसलेशन के अंदर मसला आता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिज़ाइनिंग साइंस, हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट लेसन होगा वो होगा कंप्यूटर साइंस, फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स एज आ सिस्टम। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये तमाम हमारे पास टॉपिक की प्लेलिस्ट होगी, तो आप लाजमी ज्वाइन करें, लाजमी देखें। कोई क्वेश्चन हो किसी टॉपिक पे, आपको कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे टॉपिक्स बताएं, इंशाल्लाह उस पर हम लेसन देंगे लाजमी आपको। तो आज के लिए इतना ही हमारे पास था ये टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे जल्दी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।